नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ना ही मैं ट्रैक्टर चला रहा हूं, ना ही मैं खेतों में धान रोप रहा हूं, और सोनू पंजाबन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तो संभावना पूरी है कि मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिखाएगा। पर इसके समानांतर एक मीडिया और है जिसे हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। वहां अपनी बात को मैं जरूर उठा सकता हूं। दरअसल आज मैं नहीं, मैं एक मुद्दा हूं। कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्थर कॉटन, डॉक्टर के एल राव और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इन तीन लोगों में क्या एक चीज कॉमन है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। पर जिस मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं, मैं अपनी बात को सिद्ध कर दूंगा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। भारत सरकार का आंकड़ा है 2019 में, अगर मैं बात करूं तो टोटल सूखे और अकाल से मरने वालों की संख्या 2038 है। वहीं फ्लड से मरने वालों की संख्या 1351। अब आंकड़े को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ बिहार बिहार में फ्लड से मरने वालों की संख्या 514 है। वहीं महाराष्ट्र में सूखे और अकाल से मरने वालों की संख्या 852 है। तो अगर मैं बोलूं, ये तीन लोग जिनके मैंने नाम लिए, वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत पहले दे चुके हैं। जी हाँ, इन तीन लोगों ने अलग अलग टाइम इंटरवल पे सिर्फ एक बात की, और बहुत सही बात थी। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, हिंदुस्तान की हर एक नदी को जोड़ देना। अब इसको थोड़ा व्यापक रूप में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1858 में ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा एक इंजीनियर थे, उनका नाम था आर्थर कॉटन। ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द आइडिया ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग। खैर, उस समय उनका मकसद था साउथ ईस्ट एशिया तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, पर साथ ही साथ साउथ इंडिया जहां वाटर शॉर्टेज है, उसकी कमी को पूरा करना भी उनका एक मोटिव था। ठीक उसके 110 साल बाद डॉक्टर के एल राव, जो विजयवाड़ा से एमपी थे, बट पेशे से वो डैम इंजीनियर थे, उन्होंने भारत सरकार को एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला, आप भारत की हर एक नदी को आप आपस में जोड़ दीजिए। दरअसल होता क्या है कि भारत की अगर आप ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें तो नॉर्थ और ईस्ट ये वो इलाका है जहां हैवी रेनफॉल होता है। वहीं साउथ और वेस्ट ये वो इलाका है जहां पानी कम बरसता है, जहां रेनफॉल कम होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि नॉर्थ और ईस्ट वो इलाका है जहां पे अक्सर बाढ़ आती ही आती है, और साउथ और वेस्ट अक्सर वो इलाका है जहां पे वाटर शॉर्टेज, सूखा अकाल पड़ता ही पड़ता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा, बिहार में बाढ़ आई और महाराष्ट्र में सूखा आया। खैर, डॉक्टर के एल राव की बात को भी किसी ने ध्यान से सुना नहीं, या उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई, जैसा कि हमारे भारतीय इतिहास में होता आया। कुछ सालों बाद 1999 में हम सबके प्रिय पद्म विभूषण, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक प्रोजेक्ट दिया, आगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। उन्होंने बोला, हिंदुस्तान की सारी नदियों को आप जोड़ दीजिए। पर चूंकि वो दूरदृष्टा थे, तो उन्होंने दो कदम आगे की सोची। उन्होंने कहा, न सिर्फ आप नदियों को जोड़िए, बल्कि आप 30 वाटर कैनाल भी बनाइए, 3000 वाटर रिजर्वियर्स भी बनाइए, और इसके साथ ही उन्होंने 30 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का आइडिया भी प्रपोज किया। पर जैसा कि हमारे डेमोक्रेसी में और हमारी गवर्नमेंट में अक्सर होता आया है कि अक्सर बातों को लाल फीताशाही में दबा दिया जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात को भी दबा दिया गया। पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये जो सूखा और बाढ़, इनके बीच का जो सोल्यूशन है, वो ये तीन लोग अलग अलग टाइम इंटरवल पे तो बहुत पहले दे चुके हैं, पर किसी ने इनकी बात को सुना नहीं। और जब भी ऐसा कोई आइडिया दिया जाता है तो सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स और ये बहुत सारे पॉलिटिशियन अपना अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। कुछ ने बोला, रिवर इंटरलिंक अगर करेंगे, हम नदियों को जोड़ेंगे, तो इससे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, जियोलॉजिकल, इट इज़ डिजास्टरस, इट इज़ वेरी डेंजरस डिसीजन, इसका इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होंगे।
मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने रिवर इंटरलिंकिंग का विरोध किया, आप कहां हैं अभी जब बिहार में बाढ़ आ रखी है, आसाम में बाढ़ आ रखी है, महाराष्ट्र में हर एक साल सूखा और अकाल पड़ता है। तो दरअसल ये लोग अभी नहीं आएंगे, ये सिर्फ विरोध करने के लिए आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहता, पर आपके साथ भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग। उसका वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नीति आयोग ने 2019 में ये कहा कि भारत के 21 ऐसी सिटीज हैं जिसमें अर्ली 2021 में वाटर क्राइसिस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और वहीं नीति आयोग ने एक बात और कही कि बाय 2030 2030 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल नॉट हैव द एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। 40% वो जनता होगी जिनके पास वो पीने वाला पानी मौजूद ही नहीं होगा। तो दरअसल शुरुआत में मैंने कहा था और अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि पीने की पानी की समस्या और पानी की समस्या वो हमारे देश में बहुत जल्दी आने वाला है। हम कोरोना से बच भी जाएं तो अगले 10 साल बाद शायद इस समस्या से नहीं बच पाएंगे। ये बहुत हाई टाइम है। आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया इस बारे में मुखर होकर अपनी बात करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, आप अपनी बात को आगे रखिए। वाटर क्राइसिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इन कमिंग डेज। थैंक यू।